सो ही गाइस, वेलकम बैक टू आवर ओन यूट्यूब चैनल सिविल टेक्निकल। और दोस्तों, नए साल यानी 2025 में अगर आप अपने घर की छत यानी कि स्लैब की ढलाई कास्टिंग करवाने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं कि आज करेंट टाइम पे करेंट मंथ में क्या लेबर कॉस्ट चल रहा है, छत ढालने का सरिया बांधने का क्या रेट चल रहा है, मटेरियल कितना लगने वाला है, सीमेंट कितना लगेगा, सीमेंट का क्या प्राइस, मतलब ए टू जेड टोटल कॉस्ट एस्टिमेशन करने वाले हैं कि घर की ढलाई, छत की ढलाई अगर करा रहे हो आप तो क्या कॉस्ट आपको बैठेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट हमेशा से पहले मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, एस्टिमेशन शुरू करने से पहले हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो मेरे पास जो एग्जांपल है, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर आपके घर का जो छत है उसका एरिया 350 स्क्वायर फीट है तो क्या होगा। इसी के हिसाब से आप पूरा रेट कैलकुलेट कर सकते हो। कोई बात नहीं, आपका 1200 स्क्वायर फीट है, 2500 स्क्वायर फीट है, जितना भी हो स्टेप वही रहने वाला दोस्तों, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए 350 स्क्वायर फीट का अगर छत है तो उसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, एरिया तो 350 स्क्वायर फीट है, स्लैब की थिकनेस कितनी रखोगे। सपोज कि जैसे ये आपका छत का स्लैब है, ये होती है इसकी थिकनेस, तो कितना रखना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज दोस्तों 5 इंच, ठीक है। उसके बाद जितना भी आरसीसी का मतलब होता है कि जितना भी आप ढलाई करवाते हो उसमें अगर रीइंफोर्समेंट यानी कि सरिया इस्तेमाल करो, चाहे वो बीम हो, कॉलम हो, स्लैब हो, उसमें जो कंक्रीट का रेशियो यानी कि जो आप मसाला बनाओगे उसमें जो रेशियो इस्तेमाल करना होता है वो इस्तेमाल करना होता है दोस्तों मिनिमम M20। ये जो ग्रेड है ना 1, 1.5, 3, वो M20 ग्रेड है दोस्तों, ठीक है। इससे नीचे आपको नहीं करना है। 1, 1.5, 3 का मतलब होगा 1 पार्ट सीमेंट, 1.5 पार्ट आपका बालू और 3 पार्ट एग्रीगेट। उसी के हिसाब से ये सारा एस्टिमेशन हम लोग तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका एस्टिमेशन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों सीमेंट बैग, ठीक है। तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, ढलाई से पहले हमें ये पता करना होता है ना कि सीमेंट बैग कितना लगने वाला है। तो एक ट्रिक है दोस्तों, हर एक स्क्वायर फीट में ना 0.115 बैग के हिसाब से सीमेंट कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कुछ नहीं करना आपको, 350 स्क्वायर फीट है, 350 टोटल हमें जानना कितना बैग लगेगा, गुना कर देना 0.115, ठीक है, 40.25 यानी कि 41 बैग, ठीक है। 41 बैग, सपोज 1000 स्क्वायर फीट होता, कुछ नहीं करना, 0.115 इंटू 1000, 115 बैग लगेगा। अगर 1000 स्क्वायर फीट का अगर आप छत ढलवाने जा रहे हो तो, ठीक है। तो ये थंब रूल है दोस्तों, इजी हो जाता है कि पहले अब 2-3 बैग आगे पीछे होता है, ठीक है। इसके लिए एग्जैक्ट मत बोलना, 2 से 3 बैग आगे पीछे हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 41 बैग लगने वाला है। रेट है दोस्तों 380 रुपये पर बैग। तो एक बैग की कीमत 380 है, 41 बैग का कितना होगा, दोनों को गुना कर देते दोस्तों। तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाता है 15,580 रुपीज। नेक्स्ट आता है दोस्तों सैंड यानी कि बालू, ठीक है। तो बालू का भी यहां पे मैं कंजप्शन रेट से आपको क्या होगा ना, कितना भी स्क्वायर फीट का होगा दोस्तों आप खुद कैलकुलेट कर सकते हो। हर एक स्क्वायर फीट में दोस्तों, पर स्क्वायर फीट है ये, ठीक है, हर एक स्क्वायर फीट में 0.210 CFT बालू कंज्यूम होता है, ठीक है। तो हमारा 350 स्क्वायर फीट था, तो 350 स्क्वायर फीट में 74 CFT बालू कंज्यूम हो जाएगा। अभी झारखंड हजारीबाग में रेट चल रहा है दोस्तों 72 रुपया पर सेफ्टी, ठीक है। टोटल 74 सेफ्टी की जरूरत पड़ेगी, तो दोनों को इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं, वो हो जाता है 5328 रुपीज पर सैंड। अब देखो दोस्तों, एग्रीगेट के लिए सेम यहाँ पे है, जो मैं थंब रूल आपको बता रहा हूँ, इससे इजी हो जाता है ना दोस्तों कि कितना भी स्क्वायर फीट होगा ना आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे है कि हर एक स्क्वायर फीट में 0.420 CFT के हिसाब से एग्रीगेट कंज्यूम हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका 1200 स्क्वायर फीट होता है, तो भाई कितना गिट्टी लगेगा, कुछ नहीं करना है, 1500 है, 1500 इंटू 0.420, ठीक है। 1500 स्क्वायर फीट का अगर छत ढालने जा रहे हैं तो यानी कि 630 CFT लगने वाला है, ठीक है। हमारा 350 है, तो 350 को गुना कर देंगे 0.420, तो 147 CFT। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों, जो मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो और खुद से कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, यानी कि गिट्टी। तो गिट्टी लगने वाला दोस्तों 147 CFT, ठीक है। तो रेट है दोस्तों 85 रुपीज पर CFT। तो दोनों को गुना कर देते हैं, पर CFT 85 है, टोटल चाहिए 147, तो टोटल कॉस्ट कितना निकल के आ गया, दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो हो जाता है 12,495 रुपीज एग्रीगेट। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है वो है स्टील, सरिया, ठीक है। ये भी हमें जानना होता है। सरिया जाने से पहले एक चीज आप ये जान लो कि कैसे निकाला गया है। जब भी आप छत ढलाई करोगे ना तो आपको मेन बार 10 mm का देना है दोस्तों, और डिस्ट्रीब्यूशन बार आपको 8 mm का देना है, मतलब 8-10 का आपको मिलाकर देना है। शॉर्टर स्पान में आपका मेन बार यानी कि नीचे की तरफ आपका 10 mm का लगेगा दोस्तों, और ऊपर की तरफ जो लॉन्गर स्पान होता है उसमें आपको 8 mm का देना है, जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडर ही बोल देते हैं, वो आपका 8 mm का रहेगा। सेंटर टू सेंटर, एक बार से एक सरिया से दूसरे सरिया की जो दूरी रहेगी वो 6 इंच रहेगा, सेंटर टू सेंटर। ये आपको बस याद रखना है, ठीक है।
तो स्टील का जो कंजप्शन रेट है वो दोस्तों वो है कि हर एक स्क्वायर फीट में 1.289 kg स्टील लग जाता है, इतना खाता है स्टील, ठीक है, छत का अगर आप सरिया बांध रहे हो तो हमारा टोटल कितना है दोस्तों, 350 स्क्वायर फीट है। 1.289 का कंजप्शन रेट है, तो कुछ नहीं करना, दोनों को गुना कर देना। जब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हो जाता है 450 kg, ठीक है। छत के लिए 450 kg का मेरा स्टील लगेगा। रेट है दोस्तों 70 रुपया पर केजी। ये थोड़ा बहुत अगर आप किसी और स्टेट में जाओगे तो ये ज़्यादा का फर्क नहीं मिलेगा, जैसे 72 मिल सकता है, 74 मिल सकता है। ये मैं टॉप ब्रांड्स, टॉप कंपनी की बात कर रहा हूँ, जैसे कि अगर आप जिंदल की लेते हो, टाटा की लेते हो, तो बाकी सस्ता भी ले सकते हो। सस्ता आपको 55 रुपया 60 रुपये मिल जाएगा, लेकिन रिकमेंड करूंगा जो अच्छे ब्रांड है ना उनके ही ले लो, जैसे जिंदल हो गया, टाटा हो गया, तो उसके लोगे आप तो वो आपको 70 रुपये पर केजी पड़ेगा अभी। तो टोटल कितना हो जाएगा, 70 इंटू 450 कर दे तो वो हो जाता 31,500 रुपीज़। अब आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। छत ढब्बी ढलाई करोगे वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना, लेकिन कंफ्यूजन होता है कि भाई कितना मिलाना चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आपको आज बता देता हूँ ट्रिक क्या है इसको कैलकुलेट करने का। हर एक बैग, मतलब जितना सीमेंट बैग आप यूज़ करोगे ना, तो हर एक बैग में आपको 200 ml डॉक्टर फिक्सिट का आपको वाटर प्रूफिंग केमिकल मिलाना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा 41 बैग था, पर बैग है 200 ml, तो 41 बैग के हिसाब से हो जाएगा 9 लीटर, ठीक है। 1 लीटर का दोस्तों दाम चल रहा है 130 रुपया, 130 रुपया पर लीटर, तो दोनों को गुना कर दो। 1 लीटर का 130 है तो 9 लीटर का कितना हो जाएगा, तो 130 इंटू 9 कर दे तो हो जाता है 1170 रुपीज़ वाटर प्रूफिंग केमिकल के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों कवर ब्लॉक। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, सस्ता होता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग अक्सर इसको क्या करते हैं ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्या होता है ना कि हमें स्टील को नीचे से उठाना होता है, जो शटरिंग नीचे रहता है ना उसके ऊपर हमें स्टील को उठा देना होता है, ठीक है। छत में जाओगे तो मिनिमम आपको जो छत में हमें कवर ब्लॉक यूज करना होता है वो 20 mm का यूज करना होता है, ठीक है, लगभग 1 इंच, ठीक है, 1 इंच से थोड़ा कम ही रहेगा, 20 mm का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या करता है ना, मिस्त्री लोग गिट्टी दे देता है, ये देता है, ये सब आपको नहीं करना, या बहुत लोग उठाते भी नहीं है। नहीं उठाने से क्या होता है ना कि ढलाई के टाइम में नीचे कंक्रीट पहुंच नहीं पाता है, और जब शटरिंग रिमूव होता है तो नीचे कंक्रीट नहीं पहुंचने की वजह से स्टील एक्सपोज होता है, उसके बाद इसमें जंग लगता है और छत आपका कमजोर हो जाता है। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से कवर प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो कवर प्रोवाइड करने के लिए आपको कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करना दोस्तों, ना तो गिट्टी या कोई और मटेरियल इसके नीचे डालना, ठीक है। तो कवर ब्लॉक मोटा मोटी 350 स्क्वायर फीट का अगर छत ढालने जा रहे हो ना तो 100 कवर ब्लॉक लग जाना है, ठीक है। रेट है दोस्तों 3 से 5 रुपये, मैं 3 ही रुपये पकड़ दे रहा हूँ, 3 से 5 बहुत सस्ता होता है, ठीक है। तो 3 रुपये मैं पकड़ता हूँ, 100 चाहिए तो गुना कर दोगे तो 300, मतलब 300 से लेकर 5 रुपये पकड़ो तो भाई 500 ही रुपया लगने वाला है। ज़्यादा पैसा लगता नहीं है, लेकिन नेगलेक्ट कर देते दोस्त, बहुत लोग नेगलेक्ट कर देते हैं। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। 300 रुपये का चला जाएगा कवर ब्लॉक में। उसके बाद क्या है ना दोस्तों कि ये जो सरिया है, ठीक है ना, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार बना रहे हो, ये जो रिंग जो जाली अंदर बन रहा है ना, इसको बाइंड करना पड़ता है, ठीक है। सिर्फ उसको रख नहीं सकते, एज एन सिविल इंजीनियर आपको पता होगा कि इसको बांधना होता है। बांधने के लिए हमें बाइंडिंग वायर की जरूरत पड़ती है। अगेन देखो मैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट इसलिए ना, ये पता रहता है कि क्या होता है ना, एक बाइंडिंग वायर का वेस्टेज बहुत होता है। आपसे मिस्त्री डिमांड करते रहेगा इतना केजी ले आइए, इतना केजी ले आइए, वो लगते जा रहा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितना जरूरत है उतना ही लग रहा है, या फिर वेस्टेज भी हो रहा है, ज्यादा वेस्टेज हो रहा है, ठीक है। इसको देखो क्या है ना, हर एक स्क्वायर फीट छत का अगर आप सरिया बांध रहे हो तो हर एक स्क्वायर फीट में 0.008 kg के हिसाब से बाइंडिंग वायर कंज्यूम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ मेरा 350 स्क्वायर फीट था ना, तो इसके हिसाब से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैं करता हूँ 350 इंटू 0.008, ये आ गया मेरा 2 पॉइंट, यानी कि 3 kg। ये देखो दोस्तों 3 kg मेरा लगने वाला है। ये 3.5 हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 kg हो सकता है, ठीक है। अगर इससे ज्यादा अगर वो मंगवा रहा है यानी कि वेस्टेज है, तो कैसे चेक करोगे आप, इसके हिसाब से चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 3 kg रेट है दोस्तों 100 रुपया पर kg, ठीक है। तो अगेन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जाता है 300 रुपया बाइंडिंग वायर के लिए। अब बाइंडिंग वायर के बाद है दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स, यानी कि जो ढलाई से पहले हम लोग क्या करते हैं, छत पे फैन बॉक्स, लाइट बॉक्स और कंड्यूट पाइप्स तोड़ाते हैं पूरे घर पे, जिसके बाद इस पे वायरिंग किया जाता है। तो उसका कॉस्ट क्या है दोस्तों, तो 350 स्क्वायर फीट में अगर ये आप, जिसमें आपका फैन बॉक्स आ जाएगा, झूमर वगैरह के लिए आप हुक्स प्रोवाइड कर सकते हो। उसके बाद आपका जो आपका फ्लो सीलिंग में ही जो आप लाइट प्रोवाइड करते हैं, इसको लाइट बॉक्स बोलते हो, वो सारा चीज़ लग जाएगा। तो मोटा मोटी 12,000 रुपया आपको ये इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स का जो काम करोगे ना, तो 12,000 रुपया लग जाना है। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, लेबर।
ठीक है। लेबर रेट अभी सबसे पहले ना देखो, यहाँ पे मैं 65 रुपये तो बता रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको ये समझना होगा कि लेबर किस किस काम को ये 65 रुपये के हिसाब से करेगा। अभी देखो लेबर कहाँ कहाँ लगने वाला है। सबसे पहले इसकी शटरिंग करोगे तो लेबर लगेगा। उसके बाद ये जो सरिया काटेगा और उसको बांधेगा, यानी कि स्टील बाइंडिंग करोगे तो वहाँ लेबर लगेगा। और जब ये कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब कास्टिंग होती है ना, ढलाई होती है, तो वहाँ लेबर लगता है। ठीक है, ये तीनों काम को करने का जो लेबर रेट है ना वो 65 रुपये। ठीक है, ठेकेदार अगर 65 रुपया 70 रुपये तक चलेगा। 70 रुपये में अगर आपसे डील कर रहा है तो इसका मतलब ये कि शटरिंग, स्टील बाइंडिंग और ढलाई तीनों चीज़ इसमें इंक्लूड है 65 रुपये में। मैक्सिमम 70 हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 65 रुपये में पकड़ लेता हूँ। तो 350 स्क्वायर फीट में अगर 65 रुपये रेट चल रहा है दोस्तों, तो 350 स्क्वायर फीट में अगर उसको हिसाब से देखोगे, मल्टीप्लाई करो तो वो हो जाएगा 22,750 रुपये, जिसमें लेबर शटरिंग भी करके देगा, स्टील को भी बांधेगा और बाद में कंक्रीट जब पोरिंग होगा तो कंक्रीट पोरिंग भी उसी लेबर को करना होगा दोस्तों। तो इस तरीके से एस्टिमेशन निकालते हैं। मैंने आपको बताया, ये नोट डाउन कर लोगे ना, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी स्क्वायर फीट हो, जितना भी स्क्वायर फीट का आपका छत हो, बस छत का नापी कर लेना है। इसके हिसाब से आप पूरा मटेरियल निकाल सकते हो, फिर टोटल कॉस्ट निकाल देते हो। तो आइए अब हम लोग ये देख लेते हैं कि 350 स्क्वायर फीट का घर बना रहे हैं और उसमें छत ढालना है तो टोटल कॉस्ट क्या पड़ेगा। सबको ऐड अप कर लेते हैं दोस्तों, तो वो हो जाता है 1,01,423। मतलब कि मोटा मोटी 1,00,000 रुपए आपको लग जाएगा अगर आप 350 स्क्वायर फीट का घर छत ढलवाने जा रहे हो 2025 में। और लास्टली दोस्तों एक और मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपको इतना भी मटेरियल वाइज भी आपको एस्टिमेशन नहीं करना तो आप एक और इजी ट्रिक से निकाल सकते हो कि छत ढालने के टाइम में ना दोस्तों 250 रुपया से लेकर 300 रुपया खर्च होता है पर स्क्वायर फीट। ठीक है, बस इतना आप याद रखो, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 250 रुपये से लेकर 300 रुपये पर स्क्वायर फीट। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग रेट एनालिसिस करते हैं आइटम वाइज। ठीक है, जिसमें लास्ट में हमने लेबर रेट भी आपको बता दिया। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज हमें हमारे सिविल टेक्निकल वाले व्हाट्सअप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। लिंक आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पर मैं इसकी PDF डाल दूंगा। ठीक है, अदरवाइज ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, कॉलिंग नंबर भी है। आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई एस्टिमेशन चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अदरवाइज दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।